ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इंसान को अहंकार से रहित ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरे के मन को प्रसन्न कर सके, और ऐसी वाणी बोलने से स्वयं का मन भी तृप्त होता है। अर्थात आपकी वाणी से यदि दूसरे का मन प्रसन्न होता है तो आप भी दूसरे को प्रसन्नता पहुंचाकर स्वयं भी प्रसन्न होते हैं। तो हमें हमेशा मीठी, गर्व रहित, कपट रहित, स्वार्थ रहित वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भारी पी ऊंचा प्यासा जाए। कबीरदास जी जीवन के गूढ़ रहस्य को बताते हैं कि सच्चा सुख किस में है। पानी के माध्यम से पानी नीचे बहता है, यह हवा में लटका नहीं रहता। जो लोग इस ज़मीनी हकीकत को जानते हैं वे पानी का अर्थात जीवन में जो सुख उन्हें उपलब्ध है उसका आनंद लेते हैं। जो हवा में तैर रहे हैं अर्थात जो यथार्थ में नहीं जीते, कल्पना में जीते हैं, उनकी कल्पनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं और वे हमेशा सुख साधनों की लिप्सा में अतृप्त ही रह जाते हैं। मुख आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हतै पराई आत्मा, जीभ बांधि तलवारी। संसार में कितने मनुष्य ऐसे होते हैं जो मुख में आता है बिना विचारे बोल देते हैं। अपने मुख में कठोर वचन रूपी तलवार को बांधे हुए ये अपनी कटु बातों से दूसरे की आत्मा को दुख देते रहते हैं, अर्थात वो अपने कटुवाणी से लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार ते गहिल है थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं संत का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है, जो सार्थक चीज़ों को अपने पास रख लेता है और जो निरर्थक वस्तुएं होती हैं उन्हें उड़ा देता है। ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्तियों को समाज के लिए जो कल्याणकारी बातें हैं केवल उसका ही अनुसरण करना चाहिए, तथा जो बातें निरर्थक हैं, अकल्याणकारी हैं, विध्वंसक हैं, उन्हें दूर कर देना चाहिए।